तक हमारी सरकार का यही कहना था कि देश में सब कंट्रोल में है, पेट्रोल डीजल कंट्रोल में है, एलपीजी कंट्रोल में है। लेकिन अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया है और अब सभी चीज अनकंट्रोल हो गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संबोधन हमें यही सोचने पे विवश कर रहा है। तो हम इसे क्या माने? क्या ये कोविड लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया है, यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का चक्का अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति अंदर बाहर नहीं कर पाएगा, यानी कि पेट्रोल डीजल का यदि वो केयर करेगा और वो ऑफिस आने जाने में सोचेगा या वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा जोर देगा, तो हर कोई काम वर्क होम से नहीं कनेक्ट होता। स्पेशली प्रोडक्ट रिलेटेड जो फैक्ट्री कंपनियां होती हैं, वहां व्यक्ति को कंपनी में जाकर ही वर्क करना होता है। और स्पेशली भारत का मिडिल क्लास तो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनियों में ही ज्यादातर जॉब करता है। और इस दशा में व्यक्ति को अंदर बाहर जाने के लिए स्पेशली गाड़ियों का उपयोग करना ही पड़ता है। और वहां पे पेट्रोल डीजलों की कीमतों में हम यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंट्रोल आम आदमी कर सकता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब गहने ना खरीदें, ये सेंटेंस मेरे थोड़े गले से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस समय भारत का ज्यादातर मिडिल क्लास रोटी के चक्कर में ही लगा हुआ है, यानी कि वो अभी रोटी की समस्या से ही नहीं जूझ पा रहा है। और इसके साथ एजुकेशन का तो दूर दूर तक अता पता नहीं है। अब ऐसे समय में यदि कहा जाता है कि गहने ना खरीदें, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटबंदी के बाद से ही देश के लोगों का काफी पैसा जो है यहां पर उनके पास कम हो चुका है। तो यहां पे गहने खरीदने का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो लोग कोरोना टाइम से शेयर मार्केट में आए थे अपनी किस्मत को आजमाने, जिन लोगों ने कोरोना टाइम में पैसा लगाया था, वही लोग 2-3 साल बाद पैसा बना पाए। उसके बाद जितनी युवा पीढ़ी आई है वो आज, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं मई 2026 तक, तो लॉस का पोर्टफोलियो लेके बैठी हुई है।